हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो कल वाले लेक्चर में कल दो वीडियोस आपको मिल चुकी हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, है ना। अब उन दोनों वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या बातें करी थी आपको पता होगा। पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या बात करी थी, बोलो जल्दी से भाई। हम लोगों ने परिमाप पे बात कर ली थी। हम लोगों ने किस पे बात कर ली थी? परिमाप पे बात कर ली थी। और परिमाप को बहुत अच्छे से समझ लिया था। फिर दूसरा हम लोगों ने टॉपिक कौन सा लिया था? दूसरा टॉपिक हम लोगों ने क्षेत्रफल का लिया था। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने किसका लिया था? क्षेत्रफल का लिया था। और ये दोनों बातें जो परिमाप और क्षेत्रफल वाली हैं डियर, ये दोनों की दोनों बातें हम लोगों ने किस पे किया था? आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। ओके, तो मेरे ख्याल से आप सारे लोगों को परिमाप और क्षेत्रफल में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, एक बार फिर से हम आपको जो है सूत्र भी इसका बता देते हैं। परिमाप का सूत्र क्या था डियर, जल्दी से बताइए। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई था। ओके, और यहां से 2 फार्मूले और निकल के आए थे, लंबाई और चौड़ाई के। वैसे ही क्षेत्रफल बराबर क्या था डियर? लंबाई गुणे चौड़ाई थी। लंबाई गुणे चौड़ाई थी। फिर मैंने कल आपसे ये बात किया था, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपसे ये बात किया था कि आने वाले लेक्चर में हम लोग किस पे बात करेंगे? आने वाले लेक्चर में हम लोग रास्ते पे बात करेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आज का जो आपका मेन हेडिंग रहेगा, आपका जो मेन टॉपिक आज रहेगा वो रहेगा रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो डियर, रास्ते के क्षेत्रफल में 2 बातें आती हैं। पहली बात ये आती है, पहली बात क्या आती है? पहली बात आपकी ये आती है कि रास्ता जो है आपका अंदर से हो। रास्ता अंदर से हो। कहां से हो? अंदर से हो। और दूसरी बात क्या आती है कि रास्ता जो है आपका डियर, रास्ता बाहर से हो। कहां से हो? रास्ता बाहर से हो। ठीक है, रास्ता अंदर से हो और रास्ता बाहर से हो। अगर कोई भी आयताकार मैदान है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आयताकार मैदान है तो आपका आयताकार मैदान कैसा होगा? आपका आयताकार मैदान ऐसा होगा। इधर देखिए, आपका आयताकार मैदान इधर होगा, है ना, ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल। जिसमें आपकी ये लंबाई होती है डियर और ये आपकी क्या होती है? ये आपकी चौड़ाई होती है। अब मान लीजिए हम लोग पहला केस ले रहे हैं। हम लोग पहला वाला केस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं कि रास्ता आपका अंदर से है। ये आपका रास्ता है और ये रास्ता अंदर से है। रास्ता अंदर से है का मतलब क्या हुआ? ये आपका रास्ता हो गया। देखो ध्यान से, ये आपका क्या हो गया? ये आपका रास्ता हो गया। ये जो रेखांकित भाग दिख रहा है ना आपको, ये जो रेखांकित भाग आपको दिख रहा है, ये रेखांकित भाग आपका क्या हो गया? ये रेखांकित भाग आपका क्या हो गया? ये रेखांकित भाग आपका रास्ता हो गया। तो रास्ता यहां डियर कहां से है? अंदर से है। तो जब कभी अंदर से रास्ता होता है और रास्ते की चौड़ाई मान लो दिया जाता है, रास्ते की चौड़ाई आपको मान लीजिए कितना दे दी जाती है? रास्ते की चौड़ाई मान लीजिए आपको x दे दी जाती है। कितना? x मीटर लंबा, x मीटर चौड़ा रास्ता है। लेकिन अगर x वगैरह कहेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि भाई आपको बिल्कुल समझ में आना बंद हो जाएगा। तो हम एक काम ये करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 मीटर चौड़ा रास्ता है और इसकी लंबाई भी हम ले लेते हैं 40 मीटर और चौड़ाई भी हम ले लेते हैं मान लीजिए 30 मीटर। और ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता नहीं, इसको आप सीधे 5 मीटर चौड़ा रास्ता कर दीजिए। कितना? 5 मीटर चौड़ा रास्ता। चलिए, अब हम लोग ये पता करेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा या कैसे निकलेगा। आइए जल्दी से, अब हम आपको ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो अंदर से रास्ता बना है ना, रास्ता अंदर से बना है और ये लंबाई बाहर की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितना है? यहां से यहां तक की लंबाई 40 है और यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है ये कितनी है डियर? ये आपकी है 30। ये क्या है? 30। तो लंबाई है 40, चौड़ाई है 30। तो बाहर वाले आयत का, ये जो बड़ा वाला आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डियर, बताइए तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 40 गुणे 30 बराबर कितना हो गया? 1200 हो गया। 1200 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इतना तो भाई कल ही हम लोग निकाल लेते, पिछले वाले लेक्चर में इतना तो हम लोग जान गए थे कि अगर लंबाई और चौड़ाई दी गई है
तो फिर बहुत ही आराम से हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वेरी नाइस। अब देखिए ये जो अंदर में एक आयत बना है, ध्यान दीजिएगा इस पे, बहुत ध्यान से देखिए। तो ये जो अंदर में भी एक आयत की आकृति बन गई कि नहीं? जब ये रास्ता अंदर से गया तो ये भी एक अंदर में एक छोटा सा आयत बना। लेकिन देखिए डियर, यहां से यहां तक 40 मीटर है और ये रास्ता जो है ये 5 मीटर चौड़ा है, तो यहां भी 5 मीटर चौड़ा होगा, यहां भी 5 मीटर चौड़ा होगा। बोलो हाँ या ना? यहां भी 5 मीटर होगा, यहां भी 5 मीटर होगा। तो कहीं ना कहीं से 5 मीटर इधर से घट गया और 5 मीटर इधर से घट गया, तो इसकी जो अब लंबाई बनी वो कितनी बनी? 5 5 10, इसमें से घटा दीजिए, यानी 40 माइनस 10, यानी कि ये बन गया आपका 30 मीटर। ये आपका कितना बन गया? ये आपका 30 मीटर बन गया, ये आपका 30 मीटर बन गया। अच्छा, ऐसे ही यहां भी उतना ही चौड़ाई होगी, कितना? 5 मीटर की चौड़ाई, और यहां भी 5 मीटर की चौड़ाई। तो 5 5 कितना हुआ? जल्दी से बताइए। 5 5 10, तो यानी कि ये जो चौड़ाई पहले 30 थी, 30 में से 10 घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर। यानी कि अब जो बाहर, पहले तो हम लोगों ने बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब क्या करिए? अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। चलिए बताइए, तो अंदर की लंबाई कितनी है? 30, और चौड़ाई कितनी है? 20। तो 30 गुणे 20, तो 3 दूनी कितना हो गया? 600 वर्ग मीटर, या इसी को मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल 1200 हो गया, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल 600 हो गया। तो अगर अंदर वाला आयत निकाल लो, अंदर वाला आयत जो है वो अगर निकाल लो बाहर, तो क्या बचेगा? केवल सड़क ही तो बचेगी। तो क्या करेंगे? सड़क के क्षेत्रफल के लिए सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा? 1200 माइनस का 600 बराबर कितना आ जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर। तो यही 600 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया? यही 600 मीटर स्क्वायर आपका, हाँ, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। ओके डियर, तो सुनिए ध्यान से, ये तो रही वो बात जो मैंने आपको एक सवाल लिया और सवाल लेने के बाद मैंने आपको समझाया। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं? ट्रिक। एक ट्रिक आपको बताएंगे जिससे कि ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर सवाल दिया है, क्या मान लीजिए आपको सवाल दिया है कि एक मैदान है जिसकी लंबाई मान लो 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, और ये कह रहा है कि अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता गया है। तो सीधे से क्या करो? सीधे से पहले जो लंबाई चौड़ाई दी गई है उससे आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। तो आयत का क्षेत्रफल इससे निकालोगे, कितना आएगा? 50 गुणे 40 बराबर कितना? 5 चौके 20 और 2000, ये कितना आ गया? 2000 वर्ग मीटर। अब देखो, सड़क की जो चौड़ाई दी गई है उस चौड़ाई का 2 गुना लंबाई में से घटा दो और उतना ही चौड़ाई में से घटा दो। तो लंबाई में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 40, और चौड़ाई में से घटाओगे कितना हो जाएगा? 30। अब फिर से इसका क्षेत्रफल निकालो तो कितना हो गया? 4 तियां 1200 मीटर, 1200 वर्ग मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? बड़े में से छोटा घटा लो, बड़े में से छोटा घटा लो। रास्ते का क्षेत्रफल बड़े में से छोटा घटा लो, तो 2000 में से 1200 गया, कितना आ जाएगा? 800 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर। ओके, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ में आ गई अच्छे से कि अगर रास्ता अंदर से है तो हम लोग कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, बात समझ में आई? पक्का? चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं दूसरा वाला केस। या यहीं पे आओ, इधर आओ, यहीं पे सीख लिया जाए। अब ये तो पहला केस आपका कंप्लीट हो गया, ये तो आपका पहला केस डियर कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग यहां पे दूसरा केस लेते हैं, इतने भर में सीख जाएंगे बहुत आराम से, आप टेंशन ना लीजिएगा। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है रास्ता जो है बाहर से है। तो इधर देखो, मान लो कि ये आपका आयताकार मैदान है, मान लो ये आपका आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई जो है 30 है और चौड़ाई मान लो 20 है। अब रास्ता जो है वो आपका बाहर से है, ये देखो ये बाहर से है रास्ता, मान लो कितना? अब यही रास्ता मान लो 5 मीटर रास्ता बाहर से है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर से। अच्छा ये बताओ, अगर ये रास्ता बाहर से है तो 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 5 10 मीटर बढ़ गया। तो 10 मीटर अगर बढ़ गया तो ये जो 30 था ये कितना हो गया? 40 हो गया। और वैसे ही देखो, 5 मीटर इधर बढ़ गया, 5 मीटर इधर बढ़ गया, तो ये जो 20 था
ये कितना हो गया डियर, ये जो 20 था ये आपका हो गया 30। अब देखो अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल होगा 30 गुणे 20 बराबर कितना 600 मीटर स्क्वायर। और बाहर वाले का ये किसका है, अंदर का। अब बाहर का निकालो, बाहर का निकालो, बाहर का निकालो, बाहर वाले का कितना हो जाएगा 40 गुणे 30, तो 40 गुणे 30 बराबर कितना हो गया 1200 मीटर स्क्वायर। अब देखो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, तो 1200 माइनस 600 बराबर क्या हो गया 600 मीटर स्क्वायर। देखो जो ध्यान देने वाली बात है डियर, पहले आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक नॉर्मल और खास बात बताते हैं, वो बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ओके चलिए, जो सबसे खास बात है डियर, जो सबसे खास बात है वो क्या है, खास बात यह है कि कभी भी अगर रास्ता आपका अंदर से है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर रास्ता आपका अंदर से है तो लंबाई और चौड़ाई में से जितना चौड़ा रास्ता है, जितना चौड़ा रास्ता है उसका 2 गुना करके आप घटा दीजिए। ठीक है, लंबाई में से भी रास्ते का 2 गुना करके घटा दीजिए और चौड़ाई में से भी रास्ते का 2 गुना करके घटा दीजिए, और जो नया लंबाई और चौड़ाई आता है उसके हिसाब से क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर पुराने वाले क्षेत्रफल में से नए वाले क्षेत्रफल को घटा दीजिए, बस आपका क्या आ जाएगा, बस आपका आ जाएगा क्या, रास्ते का क्षेत्रफल। ओके, दूसरी बात, अगर रास्ता अंदर से है, तो अगर रास्ता अंदर से है डियर तब आपको घटाना पड़ेगा 2 गुना करके, अगर रास्ता बाहर से है तो 2 गुना उसमें क्या करना पड़ेगा, रास्ते का 2 गुना करके आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये जो दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सिखाए हैं, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही जबरदस्त समझ में आए होंगे। क्या आए? यस, ओके। अगर आपको आ चुके हैं डियर, तो अब हम आपके सामने रखते हैं कुछ 1 या 2 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस का जवाब आपको खुद देना पड़ेगा। अगर आप उसका जवाब देने में सक्षम रहे, काबिल उतना बन गए हैं कि आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आप उसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। ओके चलिए, ओके देखते हैं कि आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ओके डियर, आओ चल, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है, ठीक है। इसके चारों ओर बाहर से इसके चारों ओर बाहर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने का खर्च कितना आएगा, जबकि 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्चा 10 रुपये है। 10 रुपये नहीं, 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्चा 500 रुपये है। 500 रुपये है, और वैसे सड़क बनाने का खर्चा 500 ही नहीं आता है, बढ़िया इसको अच्छा खासा, नहीं चलो 500 रुपये ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है डियर, आपके सामने क्या है, देखिए एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, इसके चारों ओर बाहर से 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने का खर्च कितना आएगा, जबकि 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्चा कितना है
500 रुपए है। चल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को उतारिए अपनी कॉपी में और अपना बेस्ट ट्राई मारिए, अपना बेस्ट ट्राई मारिए। जैसे जैसे हम कहते हैं अगर वैसे वैसे आप करते चले जाओगे डियर, तो पक्का अगली बार आप नवोदय विद्यालय में बैठे मिलोगे, एक बात जान लीजिएगा। इतना चैलेंज है। अगर सारी बातें आप मेरी फॉलो करते चले गए, एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे हम करवा रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हम दे रहे हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे क्वेश्चंस अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, तो पक्की बात है कि आपका सिलेक्शन 101% पक्का रहेगा, 101% पक्का रहेगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इतना तो तजुर्बा आ गया है कि कई ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे निकल चुके हैं जिनको हम लोगों ने कोचिंग दी और वो बच्चे बहुत ही आसानी से नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स को क्रैक करके निकल चुके हैं। तो ये बातें हम लोग जानते हैं कि कैसे आपसे मेहनत करवानी है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपका आंसर कितना आया। ओके, चल इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, आइए आइए हम लोग देखते हैं। तो एक आयताकार मैदान है। देखिए, लगाने के तो बहुत सारे ढेर सारे तरीके हैं, तुरंत आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन आप समझ के लगाइए। देखिए, एक मैदान है, एक मैदान है, ये मैदान हो गया आपका, ठीक है। हम आपको बिल्कुल अभी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच बनाते हैं। ये आपका मैदान हो गया, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर, ठीक है, 60 मीटर और 40 मीटर। चलो ठीक है। कह रहा है कि बाहर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, बाहर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहां पे हो गया 2.5 मीटर। अच्छा ये बताओ 2.5 मीटर इधर अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना है, 60 × 40, तो 6 चौक 2400 आ गया। कितना आ गया, 2400 आ गया। अब अंदर में देखो डियर, इधर देखो 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता इधर है, तो 2.5 मीटर यहां भी होगा, तो 2.5 कितना हो गया, 5। तो यानी कि जो 60 था वो क्या बन चुका है, 65, और ये जो 40 था 2.5 इधर और 2.5 इधर, 5 5 5 बढ़ गया, तो ये हो गया कितना, 45। तो 65 और 45, 65 और 45 का मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना आएगा, 65 और 45 का मल्टीप्लीकेशन जब आप करते हैं तो 55 25 और 5 6 30, 55 25 और 5 6 30, 2 32 और फिर 4 से करिए, 4 5 20 और 4 6 24, 24 2 26। देखिए 5 2 6 3 9 और 2, एक बार देख लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं है, 5 5 25, 5 6 30, 30 2 32, ठीक है, 4 5 20 और 4 6 24, 24 2 26, हाँ ठीक है, 2925 कितना आ गया, 2925। ये मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, इसको 25 लिखिएगा, इसको 25 लिखिए, ठीक है, 2925। तो सीधी सी बात है यार, अंदर वाले का क्षेत्रफल आया कितना, 2400, बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना आया, 2925। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, 2925 माइनस 2400, कितना आ गया, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 5, यानी आ गया कितना, 525 मीटर स्क्वायर। अब देखो इधर डियर, एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 500 रुपए है, एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 500 रुपए है। तो इतने का क्या होगा, 500 से गुणा कर दो यार, क्या दिक्कत है, 5 पंचे 25, 5 दूना 10, 10 2 12, 5 हम 25, 1 26, आगे 2 जीरो बढ़ा दो, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,62,500 रुपए आएगा खर्चा, 2,62,500 रुपए आएगा खर्चा। तो बस सिंपल है, क्या करना था आपको, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आपको अंदर वाले मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जो कि होगा कितना, 60 × 40, कितना आ गया, 2400 आ गया। फिर उसके बाद बाहर वाले मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और बाहर वाले मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना सड़क की चौड़ाई है, जितना सड़क की चौड़ाई है उसका 2 गुना जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 था 65 हो गया, यहाँ पे 40 था 45 हो गया, 60 और 65 क्या कहते हैं 65 और 45 का जब हम लोगों ने गुणा किया तो कितना आया, 2925 आया। बस काम खत्म। 2925 में से इसको घटा दो, सड़क का क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया, 525। 525 को 500 से गुणा किया, 2000 कितना आ गया, 2,62,500 रुपए आ गया। कोई दिक्कत बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसा सवाल था। अब देखो इसमें रुपए पैसे की बातें भी हमने कर ली, तो इस तरीके से ही सवाल बनते हैं।
अगर तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, आप अपनी नोट्स में उतारिएगा और इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन जरूर से जरूर आ सकते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लिया जाए, जो कि ये बाहर से था, अब की बार अंदर से कर लेते हैं। अब की बार क्या करते हैं, अंदर से कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी प्रैक्टिस कर लो। आओ लिखो एक खेत की लंबाई एक खेत की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है इस खेत के किनारे अंदर से क्यारी बनाने का अंदर से इस खेत के किनारे अंदर से 5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाने का खर्च कितना आएगा यदि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 300 रुपये हो। चलो अब फिर से वही काम करना है डियर, आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन को उतारने के बाद आप क्या करेंगे, इस पे आप अपना बेस्ट ट्राई मारेंगे और उसके बाद फिर आप भैया का सॉल्यूशन देखेंगे और अपने सॉल्यूशन को मिलाएंगे कि देखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। ओके, चलो हम हट जाते हैं। एक बार आप आराम से ले लीजिए, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद करिए। चलो, तो मेरे ख्याल से डियर आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया। वीडियो को पॉज करने के बाद बहुत ही बेस्ट ट्राई किया अपना और बहुत लोगों का आंसर आ भी चुका होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने एक खेत लिया और इस खेत की जो लंबाई थी डियर वो थी 45 और चौड़ाई कितनी थी 30। अंदर से 3 मीटर चौड़ी क्यारी बनानी थी। ये है आपकी क्यारी। अच्छा ये बताओ 3 मीटर चौड़ी क्यारी का क्या मतलब हुआ? 3 मीटर नहीं, सॉरी 5 मीटर चौड़ी क्यारी है। कितना? 5 मीटर चौड़ी। तो 5 मीटर चौड़ी का मतलब 5 5 10 घटा दोगे इसमें से, 45 में से 10 गया 35 और 30 में से 10 गया 20। अब सुनो, बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालो। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले निकालोगे बाहर का क्षेत्रफल। जैसे ही आप बाहर का क्षेत्रफल निकालोगे कितना आएगा? 45 गुणे 30 कितना हो गया? 3 पचे 15 और 3 चौके 12 1 13 1350 मीटर स्क्वायर। 1350 मीटर स्क्वायर डियर आ गया आपका क्या? आपका आ गया बाहर का क्षेत्रफल यानी खेत का क्षेत्रफल। ओके, एक बार देख लीजिए, 3 पचे 15 और 3 चौके 12 1 13। ओके, वेरी गुड। अब एक काम करिए, अंदर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अंदर का क्षेत्रफल कितना होगा? 35 गुणे 20 कितना होगा? 35 गुणे 20 तो कितना होगा? 35 दूना 70 और एक जीरो लगा दीजिए तो कितना आ गया डियर? ये आ गया आपका 700 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 700 मीटर स्क्वायर। ओके, तो भाई देखो, बाहर का क्षेत्रफल आ गया आपका 1350, अंदर का आ गया 700। तो भाई क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा? क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? 1350 माइनस 700। 1350
-700 कितना आ जाएगा भाई, 5 जीरो है, 5 है और 13 में से 5 गया 7 6, यानी 650 जो है डियर, 650 क्या आ गया, 650 मीटर स्क्वायर आ गया आपके क्यारी का क्षेत्रफल। क्या आ गया, क्यारी का क्षेत्रफल। नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया आपने, 45 गुणे 30 कर लिया, ओके। अंदर वाले का क्षेत्रफल कर लिया, 35 गुणे 20 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्यारी का क्षेत्रफल बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, वो भी आपने कर दिया, ओके। अब देखिए क्यारी बनाने का जो खर्चा है डियर वो कितना है, 300 रुपए, 300 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो भाई 1 वर्ग मीटर का खर्चा अगर 300 है तो 650 वर्ग मीटर का कितना आएगा, 300 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 300 से गुणा, तो 3 बचे 15 और 3 छक 18 19, 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी 1,95,000 रुपए आ गया। क्या, 1,95,000 रुपए आ गया किनारे किनारे क्यारी बनाने का खर्चा। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई, ओके। तो चलिए ठीक है डियर, मेरे ख्याल से अब आज के बाद तुम्हें आयत के अंदर से या आयत के बाहर से कोई वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार खेत है, बाग है, बगीचा है, कुछ भी है, उसके अंदर या बाहर से अगर सड़क बनानी है तो उस सड़क बनाने के खर्चे निकालना हो, चाहे सड़क बनाना हो, सड़क का क्षेत्रफल निकालना हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या आएगी, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, आएगी नहीं आएगी, फटाफट बताओ। मेरे ख्याल से अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का कमेंट करके आप हमें जवाब देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां पे लिखिए, हम ऐसे बस बना दे रहे हैं आपके लिए। एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, यह है आपका 50 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइएगा, पहला। दूसरा क्वेश्चन है, ये एक मैदान है, इसकी लंबाई जो है वो है 25 मीटर और चौड़ाई जो है ये है 15 मीटर। अब इसके सुनिए, ये है कितना, 25 मीटर और ये है आपका 15 मीटर। इसके अंदर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखो अगर लंबाई चौड़ाई अंदर लिखी है तो ये मान लीजिए कि ये बाहर से है। कहां से है, ये बाहर है। अब लंबाई चौड़ाई जो है बाहर लिखी गई है तो ये क्या है, यहां पे अंदर है। तो अंदर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम ये आशा करते हैं डियर कि आप कमेंट में जरूर बताएंगे इसका आंसर, ओके। तो वीडियो को आप आराम से पॉज करिए, दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए और उसके बाद आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि क्या आया है आंसर। तो मेरे ख्याल से आज के बाद आपको आयत में बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली है। आयत में हम लोगों ने परिमाप निकाला, आयत का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला, आयत में ही हम लोगों ने परिमाप के तरह तरह के चक्कर लगाने वाले क्वेश्चन भी देख लिए, आयत में हम लोगों ने रास्ते का क्षेत्रफल भी देख लिया। हाँ, एक चीज एक छोटा सा टॉपिक बचता है और वो होता है आयत का विकर्ण निकालना, ठीक है। तो आयत का विकर्ण किसे कहते हैं, आयत का विकर्ण कैसे निकाला जाता है, उसका क्या फार्मूला होता है, कहां से बनता है, ये सारी बातें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो भले ही हमारी वीडियोस थोड़ा सा लंबी हो रही हैं, नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा हो रही हैं, लेकिन हमको जानकारी पूरी हो जा रही है डियर। जरूरी यही होता है, आप कभी भी लाइफ में इस बात से नहीं घबराया करिए कि यार अरे यार बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, क्या बताएं। तो ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी बात मान के चलिए डियर कि आपको नॉलेज भी ज़्यादा होता है, और अगर नॉलेज ज़्यादा होता है तो आगे चल के परेशानियाँ बहुत कम हो जाती हैं आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन पता है, ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग कक्षा 5 में रह के, कक्षा 6 में रह के हल कर ले रहे हैं, कक्षा 9 कक्षा 10 के बच्चे इसमें फंस जाते हैं।
कक्षा 9 और 10 के बच्चे भी ऐसे सवालों में फंस जाते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता है कि यार ये क्षेत्रफल उत्फल कैसे निकालते हैं, अंदर से रास्ता, बाहर से रास्ता, रास्ते पे जो है रास्ता बनवाने का खर्चा कितना आएगा, उनको तो बस खर्चे में ही दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हो? तो आपको ये बातें पता हैं इसलिए क्योंकि आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। तो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, CHS विद्या ज्ञान किसी भी चीज की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये बात आप मान के चलिए कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। तो आप अपने आप को ऐसे कहो, यस आई एम द बेस्ट, ऐसे बोला करो, यस आई एम द बेस्ट। क्यों बेस्ट? इसलिए क्योंकि तुम लोग यार एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो। ये सारे क्वेश्चन कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आप इस उम्र में लगा डालते हो। तो अपने आप को ये प्राउड फील किया करो, अपने आप पे गर्व महसूस किया करो, यस मैं नवोदय की तैयारी करने वाला हूं। और नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चे की मैथ तो कभी कमजोर होती ही नहीं है। एक बात याद कर लीजिएगा, नवोदय तैयारी करने वाले बच्चों की मैथ तो भाई कभी कमजोर होती ही नहीं है। तो अगर आप कमजोर नहीं बनना चाहते हैं, अगर आप आगे चल के बहुत अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, मैथ्स को लेके बहुत जबरदस्त करना चाहते हैं, तो ये सारी वीडियोस आप 1 बाय 1 करके देख डालिए, 1 बाय 1 करके देख डालिए। आपको मेंसुरेशन वाले चैप्टर में, क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके डियर, तो चलिए मेरे ख्याल से हम लोगों ने बातें बहुत ढेर सारी कर ली और अब बातों को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी है बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। किसमें? यस, पढ़ाई करने में। ओके, चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।